शेख रशीद खानवादे को 25 से 30 साल दिए हैं और निहाल अहमद खानवादे को 35 साल दिए। लेकिन शहर की बदहाली और महरूमी इस बात की दलील है कि ये तमाम लीडरान अपने ओहदों पर नाकाम साबित हुए। इसलिए डेवलपमेंट की बुनियाद पर और तामीर और तरक्की की बुनियाद पर बैट के निशान पर 8 नंबर बटन दबाकर मुझको वोट दें और कामयाब करें। कलीम भाई, अभी आपने एक चीज़ पर जोर दिया कि जो आप काम अपने गिनवा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन काम की बुनियाद पे हो रहा है? हम तो काम की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है तो वो इंतशार की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे में इंतशार पैदा कर रहे हैं, वर्करों में इंतशार पैदा कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर काम कर रहे हैं जैसा अंग्रेज करते थे। दूसरी एक चीज के असबाब डेवलपमेंट की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर होना चाहिए इलेक्शन और वोटिंग। मौलाना उमरान साहब ने भी कहा, तमाम उलमाए कराम ने भी कहा कि डेवलपमेंट की बुनियाद पर जिसमें सलाहियत उसकी बुनियाद पर वोटिंग करें। लेकिन हमारे लीडरान जो है तो तकारीर में हरे झंडे बताकर, इस्लामियात की बात बोलकर और जज्बाती तकरीर करके अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का हमदर्द बता के तकरीर कर रहे हैं, जबकि इनके हरे झंडे के पीछे भगवा झंडे हैं। ये आवाम जानती है, तमाम इनके जो रिलेशन है शिंदे से और पवार से, तो आवाम से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये असेंबली का इलेक्शन है और इसमें जो है असबाब और मैन पावर जो है वो भी ज़रूरी है, लेकिन आपकी जो कैंपेन है उससे ऐसा कुछ लग नहीं रहे। हमारा कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी से जारी है। तमाम तालीम याफ्ता तबका, डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स और जितने भी बुनकर हजरात हैं, हमारे जितने भी बिजनेस क्लास है, वो तमाम हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वोटिंग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या है, कौन किसके साथ है। और हरे झंडे की जो बात अभी आपने पूछी थी, यानी जो जिक्र निकला इस पर बात हुई, इसमें आपको बताऊं कि जो हरा रंग है इस्लाम में, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ क़याम फरमाए, जो मस्जिद नबी है उसमें जो गुंबद है हरा, उससे निस्बत है। अब आप ये बताइए कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं तो और क्या है कि हरे झंडे का आप इस्तेमाल करते हो, वहाँ से निस्बत है इसको, और आप यहाँ पे कमीशन खोरी, जुए और हर बुराई के लोगों के आप कुछ तो बनाई करते हो, तो आपको क्या हक बनता है हरे झंडे का इस्तेमाल? आवाम को इसका ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। ये इस्लाम का इस्तेमाल जो सियासत में करके, मजहब का इस्तेमाल करके लोगों की वोट बटोर रहे हैं और फिर आवाम की खिदमत और काम कुछ भी नहीं कर रहे। तालीम के मैदान में मुसलमान पीछे है, तिजारत में मुसलमान पीछे है, हर चीज़, हर मैदान में मुसलमान पीछे है, और आप सिर्फ हरा झंडा लहरा रहे हो, तो हासिल क्या हो रहा है? आपकी नीयतें कैसी है? पहले आप अपनी नीयतों को टटोलो और अल्लाह का डर रखो। देखो, कमाने के लिए तिजारत काफ़ी है। अल्लाह ताला अगर कभी आप अच्छी नीयत से काम करोगे, खुलूस दिल से काम करोगे, बैतुल माल को बैतुल माल के वही मुकामात पर खर्च करोगे, तो अल्लाह ताला आपको आपकी ज़ाती तिजारतों में बरकत दे, कमाई देगा। तो आप लेकिन तिजारत सीखे ही नहीं, न सीखने दे रहे लोगों को, बस आप बैतुल माल को लूट को ही तिजारत समझे। वो हमारे अभी आप मुफ्ती साहब का जिक्र आज नहीं करूँगा कि मुफ्ती साहब जो है वो बीमार भी हैं। हम लोग अपने कैंपेन में 2-3 दिन थोड़ा खामोश प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 दिन पहले लेने वाले थे, उनकी तबीयत की वजह से मुनासिब नहीं लगा। उनसे हमारे ज़ाती मरासिम हैं। 1998 में उनके साथी में हज भी किया हूँ, 2005 में मेरा निकाह भी उन्होंने पढ़ाया, और 2007 में जब तीसरा वार्ड बना तो उसके फाउंडर मेंबर्स में से मैं था, उनके बहुत करीबी। अभी जो लोग चिपके हैं तो इक़्तिदार मिलने के बाद चिपके उन्हें, हम सिर्फ अच्छे मकासद इस्लाह सियासत थे, अल्लाह रसूल के नाम पर जब उन्होंने ऐलान किया था तो जब उनके साथ हम करीब आए। आज उनके मुतालिक बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो आप ये देखिए कि मुफ्ती इस्माइल साहब, जिनका 3 रोज़ पहले दिल का दौरा पड़ा, उनको ये ऑपरेशन हुआ था, उन्हें आज आराम की सख्त ज़रूरत है। वो अलील है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ मुफाद परास्त हज़रात, जिनकी निगाहें जो आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन पर टिकी हुई है, बताइए कौन मेयर बनना चाह रहा है, किसको इक़्तिदार चाहिए, और उन्होंने माजी में क्या काम किए। हमारे चचा हैं, मेरे वालिद साहब के अच्छे दोस्त है हाजी यूनुस साहब, उनने तो शायद 1992 की बात है गालबन, जब वो मालेगांव के सदर बल्दिया थे, शेख उस्मान हाई स्कूल में वो एक तलबा के प्रोग्राम में आए थे, तो ऑटोग्राफ लिया गया, तो उन्होंने शेर लिखा था कि रात के पहलू में हो या दिन के दामन में गुना, रात के पहलू में हो या दिन के दामन में गुना, कोई दस्तक दे ही जाता है दर एहसास पर। मुझको बड़ी हैरत होती है कि वो माशाल्लाह दीनदार हैं और शहर को उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन उन्होंने भी शहर को कुछ खास दे नहीं सके। आज उनके बच्चे दोनों खानवादों के अंदर किस बुनियाद के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही है, कौन ज़्यादा कमाएगा, कमाई की बुनियाद पर, बैतुल माल की लूट के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही है। ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं, ये नुकसानदेह। तो दोनों खानवाद, हम कभी आएंगे सियासत के मैदान में, हम आए तो हम तो चाहेंगे कि इनके बीच में सुलह हो जाए।
क्योंकि ये जितनी बढ़ेगी तो हर कोई ये चाह रहा है कि मैं ज़्यादा खर्च कर दूँ ताकि मैं इक़्तिदार पालूँ। दोनों के लिए बका का उन्होंने आना का मसला सब बना के रखा हुआ है बड़ा। ये लड़ाई शहर के लिए नुकसानदेह होगी, ज़्यादा लूट मार के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, शहर के लिए ट्रेंड अच्छा नहीं है। सियासत में गुंडागर्दी दादागिरी दोनों तरफ से जो हो रही है वो मुनासिब नहीं है। कोई भी जीत कर आए हार असुलून खैर, कुरान में दिख रहा है सुलून खैर खुला में खैर है। तो हम चाहिए कि इनके बीच में सुलह हो जाए। और शेर मुझको ऐसे मौके पर याद आ रहा है कि अब के तर्क रिवायात करके देखते हैं, अब के तर्क रिवायात करके देखते हैं, सियासत वालों के बिना बात करके देखते हैं। और इससे पहले कि हमारे बीच कोई फैसला अख्तियार करे, आखिरी बार मुलाकात करके देखते हैं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होगी कि यार ये खानवादे भी जो है तो अल्लाह के डर के साथ काम करें और बैतुल माल की हिफाजत के लिए काम करें, शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम करें, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए। ज़ाती मफाद की लड़ाइयाँ हैं। अगर कभी दोनों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग कोई काम अच्छा करने की अगर हमारी नीयत होगी तो हमारे जो हज़्ब मुखालफिन भी है, अगर उन्होंने हमारा साथ उसमें चाहा तो हम वादा करते हैं कि हम उनका साथ देंगे। और अगर हमको शहर के और आवाम की भलाई के लिए कोई काम करना है और अगर हमको उनकी ज़रूरत होगी तो हम उनसे जाके मदद भी मांगेंगे। ये इख्तिलाफ सियासी अपनी जगह पर रहना चाहिए, लेकिन शहर के मफाद को तरजीह देना चाहिए। ये मेरा खासतौर पर तमाम सियासी जमातों से कहना है कि वो अपने ज़ाती जो मुखासमत है, इख्तिलाफात है, तो उनको बालाए तक रख कर शहर के आवाम के मफाद को तरजीह दे और उस पर काम करें, उस पर फोकस करें। साहब के बारे में जो सच्चाई थी वो बयान की। हमारे एक दूसरे भाई हैं आसिफ एक रशीद साहब, तो आप देखेंगे कि ये सियासी खनवादे से निहाल साहब के मुकाबले में शेख रशीद साहब को शहर ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में जिता कर दिया। तो इन्होंने ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई, तो उन्होंने वही सब कुछ सीखा है जो शेख रशीद साहब के दौर में काम हुए, उसी से उन्होंने सीखा है। उनका विजन और उनका जो काम काज का तरीका है, आप देखिए उनके आसपास में चंद एक को लेकर जैसे जानी बेग साहब है, कुछ चंद एक जो है उनको छोड़ करके ज़्यादा तालीम याफ्ता अफराद आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए कोई प्लानिंग करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। जैसे अभी ब्रिज को देख लीजिए, जो ब्रिज बनाए उन्होंने, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा शायद कि सबसे छोटा ब्रिज सबसे लंबी मुद्दत में जो बन रहा है और जिससे शहरियान को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई वो ब्रिज है सुरकंडी ब्रिज। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप गौर करेंगे तो वो शहर में उससे बेहतर हल हो सकता था, उससे कम खर्चे में हल हो सकता था। लेकिन ये अपनी कमाई को तरजीह देते हैं और कोई ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं जिससे ना आवाम से मशवरा ना। अभी वो ब्रिज की वजह से देखिए जो जैसा तरीका होता है उसका बनने का, जो बीच में कॉलम होना चाहिए, साइड में सब होना चाहिए, तो वो पूरा उन्होंने स्पेस घेर ली है। आज रमज़ान महीने में और आम दिनों में भी ट्रैफिक कंजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे इतनी तकलीफ हो रही है हमारे शहर के अवाम को। और आप देखो नयापुरे में एक फल बेचते थे हमारे बुजुर्ग हजरत थे, उनका वहाँ एक्सीडेंट हो गया बस की। कई लोग तकलीफ में उसके, वो उर्दू घर उन्होंने तामीर किया, कहाँ किया जिसको भी 90% लोगों को मालूम भी नहीं, वो इस्तेमाल में भी नहीं है। तो आसिफ साहब जो तो काम भी कर रहे हैं, उनका विजन भी है, लेकिन वो उनका काम करने का तरीका जो है तो उस पर हमको एतराज़ है। और उनका जो नेटवर्क है या पैसे का या ये सब जो लोगों के ऊपर मुझको हैरत होती है, कैसा ईमान है लोगों का। आप देख रहे हो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो गौर क्यों नहीं करते कि आप कहाँ से रहा है। बस बुरादरीवाद के नाम पर साथ देंगे, ये किसी भी लोगों के ऊपर भी उनको एतराज़ है कि अगर हक का साथ देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आगरा रोड का ब्रिज का काम जो है तो हमने ही वापस से स्टार्ट करवाया, वो काम बंद हो चुका था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर कंप्लेंट की हमने, वहाँ पर केस दर्ज किया। उसके बाद 2021-22 में काम दोबारा चालू हुआ। उस काम को कंप्लीट अभी कर रहे होंगे, वरना ये और 10 साल तक नहीं मिलता था। ठीक है।